सेल्फ राकेश कुमार, मैथ टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 6.1 का आपने रिवीजन कर लिया, अब 6.2 का रिवीजन करेंगे। 6.2 में आपका आएगा बहुलक और माध्यिका। तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? तो पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म इज कॉल्ड मोड, यानी जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको हम बहुलक कहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम डेटा लिख रहे हैं। डेटा है आपका 12, 14, 16, 12, 14, 16, 14 ट्रिपल टाइम्स और 16, फिर 14, 10, 14, 10, 14 और 12, 18 और 12, 18 एंड 12, इस तरीके से। तो इसमें देखने से पता चल रहा है, अगर हम इसकी टेबल भी बनाना चाहें तो हम टेबल बना सकते हैं। हमारे पास चूंकि 12, 10 सबसे छोटा नंबर है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है। तो पहले टेबल बना लें। तो पद हो गया। पद कौन कौन से हैं? 10, 12, 14, 16 और 18। अब इसमें देखेंगे 10 कितनी बार आया। 10 केवल एक बार आया, तो बारंबारता में है 10, 1, 12, 1 और 1, 2, यानी एक ये है 12 और एक ये 12, 2 हो गए, तो 2 हो गया। 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आया है। 14 6 बार। 16, फिर 1, 2 और 2 बार आया। 18 1 बार आया। और इनको अब हम काउंट भी कर लेते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं और काउंट भी करते हैं। तो 1, 2, 3, 6, 3, 9, 2, 11 और 1 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 इसका टोटल है और 12 है भी, तो इसलिए पूरा हो गया। अब देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? 6। और 6 का पद कौन सा है? इसको हमने ब्लॉक कर दिया, तो 6 का पद है 14। तो अब यहाँ लिखेंगे पद 6 की बारंबारता सबसे अधिक 6 है। पद 14 की है, 6 नहीं, पद 14 की बारंबारता सबसे अधिक 6 है, अतः बहुलक 6 होगा। बहुलक 6 होगा। हो गया। तो इस प्रकार से बहुलक आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करने के लिए माध्यिका 2 तरीके से ज्ञात की जाती है। पहला, सम और विषम आंकड़ों की माध्यिका। तो आंकड़े चूंकि सम भी हो सकते हैं और विषम भी हो सकते हैं, तो सम आंकड़ों के लिए माध्यिका फार्मूला है सम आंकड़ों, विषम पहले, विषम आंकड़ों के लिए माध्यिका बराबर होता है n/n + 1/2 वहां पर। अब जैसे इस फार्मूले को देख लीजिए जरा, हम इसको भी बता दें। तो इसके लिए 3, 6, 9 यानी चौथे का सेकेंड पार्ट है। चौथे का सेकेंड पार्ट 3, 6, 9, 12, 15। 3, 6, 9, 12, 15।
3 6 9 12 15 18 और 21, 18 और 21, 3 6 9 12 15 18 और 21। तो इनको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब है ये विषम संख्याएं हो गई इन्हें। अब विषम संख्याओं के लिए माध्यिका, तो सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में वैसे ये लिखे हैं, तो आरोही क्रम, अगर आरोही क्रम में नहीं लिखेंगे तो आंसर ठीक नहीं आएगा। बराबर 3 6 9 12 15 18 और 21। फिर भी आरोही क्रम डाल करके और फिर आरोही क्रम लिखेंगे। अब माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर विषम आंकड़ों के लिए पूरा लिखे, विषम आंकड़ों की माध्यिका, आंकड़ों की माध्यिका बराबर, तो n कितना आया है, n बराबर कितना गया 7, तो n बाई 2 प्लस 1 हुआ पद, तो n आपका है 7, तो 7 बाई 2 प्लस 1 हुआ पद, यहां n प्लस 1, इसमें पूरी लाइन खींच देंगे ऐसे, तो वह पद, तो 8 हो गया, 8/2 बराबर चौथे पद का मान, चौथे पद का मान। अब चौथे पद का मान गिनेंगे, 1 2 3 4, चौथे पद का मान क्या है 12, तो यहां लिखेंगे चौथे पद का मान 12 है, अतः माध्यिका बराबर 12। अब इसी प्रकार से अगर आंकड़े सम हो, ये था विषम आंकड़ों के लिए, अब अगर सम आंकड़े हैं तो सम आंकड़ों के लिए माध्यिका, सम के लिए माध्यिका, सम आंकड़ों के लिए माध्यिका, फार्मूला है n बाई 2 वहां पर और प्लस n बाई 2 प्लस 1 वहां पद और पूरे के बटे में 2, तो n बाई 2 वहां पद। अब पहले क्वेश्चन लिखें, हमारे पास पहला ही है, फोर्थ का पहला है 14 16 15, 14 16 15 और फिर है 17 19 18, 17 19 एंड 18। तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही में लिखें या अवरोही में लिखें, क्रम से होना चाहिए। तो आरोही क्रम, आरोही क्रम बराबर क्या होगा 14, सबसे छोटा 14 है, फिर 15 16 17 18 19, 14 15 16 17 18 और 19, इस प्रकार से 14 15 16 17 18 और 19। तो अब सम आंकड़ों की माध्यिका, सम आंकड़ों की माध्यिका बराबर n बाई 2 वहां पद प्लस n बाई 2 प्लस 1 वहां पद और पूरे के बटे 2, तो बराबर n कितना है 1 2 3 4 5 6 है, यानी n इज इक्वल टू 6, तो 6/2 वहां पद प्लस 6/2 प्लस 1 वहां पद और पूरे के बटे 2, तो बराबर ये भाग देंगे तो तीसरा पद होगा, तीसरा पद और प्लस इसका भाग देंगे तो 3 प्लस 1 चौथा पद, चौथा पद और पूरे के बटे 2 बराबर तीसरे पद का मान गिने 1 2 3, तीसरे पद का मान है 16 और चौथे पद का मान है 17, तो
16 प्लस 17 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 33/2 बराबर 16.5। ये आंसर आ गया, ये इसकी माध्यिका हो गई। तो आपको सम और विषम दोनों आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना आ गया। अब जैसे इसमें कह दिया जाए प्रथम 20 सम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो 20 हैं, इसलिए 20 अंकों की माध्यिका आपको ज्ञात करना, सम वाला आंकड़ा लगाना। 15 विषम संख्याओं की माध्यिका, तो उसमें 15 है n बराबर, तो इसलिए विषम आंकड़ों का लगाना होगा। तो बच्चों माध्यिका निकालना अब आपने सीख लिया। इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।